यूके में जब आप कैश के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 99% यूनिवर्सिटीज़ आपसे मेच्योर बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं। मेच्योर बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम 28 डेज़ के लिए पड़े हों। अब उन 28 डेज़ में आपके जो बैंक बैलेंस है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, उससे नीचे ना आए। जब भी नीचे आएगा तो आपकी वो बैंक स्टेटमेंट मैच्योर कंसीडर नहीं होगी और उसके बाद फिर आपको फंड्स पूरे करके उसके बाद 28 डेज़ पूरे करने हैं। अब ये कैश के टाइम अप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ आपको वीज़ा के टाइम पे भी चाहिए होती है। अब रूटीन में प्रैक्टिस क्या है, या हम लोग या बाकी सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब आप कैश के लिए अप्लाई करते हैं तो फंड्स रखवा देते हैं और कुछ डेट्स में रद्दोबदल करके हम लोग आगे बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को दे देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ इस हवाले से वेरिफिकेशन नहीं करती, लेकिन जब आपकी एम्बेसी में जाती है तब तो वेरिफिकेशन होती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं कर रही थी। अब रिसेंटली कुछ अपडेट्स ऐसी हैं कि ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ने अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि जब आप कैश के लिए भी अप्लाई करेंगे और अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएंगे तो वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं आपके बैंक से। तो इसमें अब इशू क्या आ रहा है, एक तो ये तरीकाकार होता था कि या तो बैंक स्टेटमेंट जब कैश अप्लाई करें वो रिक्वायर्ड अमाउंट पड़ी हो, या वहाँ पे पेमेंट मौजूद ही नहीं है और कुछ फॉर्ज्ड या कुछ एडिट करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी गई है। अब दोनों सिनेरियो में जो पहला सिनेरियो है वो फिर भी सेफ़ है। अब सेफ़ किस हवाले से है कि जब आपका बैंक को कॉल आएगी तो वो पूछेंगे कि ये अमाउंट या ये अकाउंट किसके नाम पे है और ये अमाउंट कितनी पड़ी हुई है। तो वो अगर बताएगा कितनी अमाउंट है तो ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और आपका वो काम भी चल जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट मौजूद ही नहीं है तो वो फिर आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी और उसकी बेस पे आपका कैश रिफ्यूज़ होगा। अब कैश रिफ्यूज़ होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि आपकी जो फ़ी है वो वापस नहीं करेगी यूनिवर्सिटी कि आपने हमसे झूठ बोला, आपने फॉर्ज बैंक स्टेटमेंट दी है, फेक दी है, तो हम आपकी फ़ीस भी नहीं वापस करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पेमेंट आपकी रिस्क पे चली जाती है। तो अब उसमें आपके पास दो सिनेरियो हैं। नंबर 1 सिनेरियो ये है कि जब आप कैश के लिए अप्लाई करें, किसी भी यूनिवर्सिटी का है, तो कोशिश करें आपकी 28 डेज़ मैच्योर बैंक स्टेटमेंट हो। पहली ये सबसे अच्छी बात है और यही करना चाहिए आपको। अगर आपके पास ये वाला नहीं है मौजूद तो फिर आप मिनिमम अपना बैलेंस उसमें रखवाएं। यानी आपको अगर 7 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो आप 7 मिलियन से कुछ ऊपर बैंक में रखवा के तो वो आप फिर कैश अप्लाई करें, ताकि अगर इन केस वेरिफिकेशन जाए यूनिवर्सिटी को तो कम से कम बैलेंस मौजूद हो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो अब यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो कर रही हैं। तो आप भी जब कैश अप्लाई करें तो ये लाजमी करें। थैंक यू।